नमस्कार विद्यार्थियों, CL एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक आयु संबंधी प्रश्न प्रॉब्लम ऑफ एजेस के बारे में चर्चा करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। आज के बाद आपको आयु संबंधी प्रश्नों पर दोबारा कभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। और पहला सवाल हमसे कहता है कि श्रुति और स्मृति की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है। यदि श्रुति स्मृति से 6 वर्ष बड़ी हो तो श्रुति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सवाल कहाँ से लगेगा। तो आप देखेंगे कि जब श्रुति और स्मृति की वर्तमान आयु का योग दिया है आपको 32 वर्ष, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। यदि श्रुति स्मृति से 6 वर्ष बड़ी हो, यहीं पर आपको आयु मान लेनी है। यानी जैसे ही बात कर रहा है तो हम वर्तमान आयु किसकी मान लें? श्रुति स्मृति से 6 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब ये है कि स्मृति की आयु हमें मान लेनी है कितनी? x। स्मृति की आयु कितनी मान लेंगे हम विद्यार्थियों? स्मृति की आयु मान लेंगे x वर्ष। और फिर उसके बाद जो कंडीशन कह रहा है कि श्रुति स्मृति से 6 वर्ष बड़ी है, इसलिए यही लाइन हमें लिखनी है कि वर्तमान श्रुति की आयु क्या हो जाएगी? वो विद्यार्थियों हो जाएगी जो कि स्मृति की आयु से 6 वर्ष ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 6 वर्ष ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि श्रुति की जो आयु है वो कितनी है? x + 6 वर्ष है। अब बस एक लाइन की बात विद्यार्थियों ये कह रहा था कि दोनों की आयु का योग 32 वर्ष है। मतलब x + 6 बराबर 32। x और x जुड़ करके 2x हो जाएगा विद्यार्थियों। ये 6 उठा करके इधर लाएंगे, 32 - 6 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 32 से 6 घट जाएगा विद्यार्थियों, तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। और 2 से जब इसको काटेंगे विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा? 13। तो x बराबर कितना आ गया? 13 वर्ष आ गया। और 13 वर्ष का मतलब यह आया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आयु किसकी आ गई है? वर्तमान आयु। ये विद्यार्थियों जो आयु है ये स्मृति की वर्तमान आयु आ गई है। किसकी आ गई है? स्मृति की। और आपसे पूछ रहा है तो श्रुति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, श्रुति की वर्तमान आयु हमने कितनी लिखी है? x + 6 माने 13। अगर इसमें हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 13 + 6 = कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? 13 और 6 19 वर्ष श्रुति की आयु आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मनु और अंश को मिलाकर इस समय आयु 18 वर्ष है। यदि अंश मनु से 12 वर्ष छोटा है तो अंश की आयु कितनी है ये हमको बतानी है। तो यहाँ भी बात आप यहाँ से हम नहीं कुछ भी कर सकते हैं। इस लाइन से देखेंगे, यदि अंश मनु से 12 वर्ष छोटा है तो हमको क्या करना है? अंश जो है वो मनु से 12 वर्ष छोटा है तो विद्यार्थियों हमको क्या करना है? आयु किसकी लेनी है? चूंकि अंश मनु से 12 वर्ष छोटा है इसलिए हम किसकी आयु मान लेंगे? मनु की आयु मान लेंगे। किसकी आयु मान लेंगे? मनु की आयु। यानी मनु की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी x वर्ष। कितनी हो जाएगी? x वर्ष। और जो अंश है यानी अंश मनु से 12 वर्ष छोटा है इसलिए अंश की आयु क्या हो जाएगी? अंश की वर्तमान आयु हो जाएगी विद्यार्थियों। चूंकि मनु की आयु से 12 वर्ष छोटा है तो जब बड़ा होता है तो जोड़ लेते हैं और छोटा है इसलिए क्या करेंगे? जिसकी कंपेयर में x - 12। यानी अगर मनु की आयु में 12 घटा देंगे तो अंश की आयु हमको पता चल जाएगी। यानी अंश की आयु हो गई x - 12। और एक लाइन की बात विद्यार्थियों ये है जो कि हमको समझनी है, वो ये कि कह रहा था दोनों की आयु को मिलाकर इस समय आयु कितनी? 18 वर्ष। मतलब ये कि x + x - 12 बराबर कितना? 18। तो दोनों को जोड़ लीजिए। x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 18 और ये माइनस का 12 इधर आएगा विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा? प्लस का। तो 2x बराबर 18 12 कितना हो जाएगा? 30 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। यानी x बराबर आ गया 15 वर्ष। x बराबर कितना आ गया? 15 वर्ष।
और x किसकी आयु है, x का मतलब मनु की आयु है। तो मनु की वर्तमान आयु विद्यार्थियों कितनी आ गई। अगर हमसे मनु की आयु पूछ रहा होता तो हम बता देते, आंसर हमारा 15 वर्ष होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हमसे पूछा किसकी आयु है, अंश की आयु। तो अंश की आयु कितनी है विद्यार्थियों, x - 12। तो आइए जरा यहाँ अगर हम 15, x का मान क्या है 15 और 12 अगर घटा दें तो फाइनली कितना आता है विद्यार्थियों, 3 वर्ष आता है। इसका मतलब ये है कि जो अंश की वर्तमान आयु है वो इस समय 3 वर्ष है। कितनी है, 3 वर्ष है। 15 से 12 घटा देंगे तो कितना विद्यार्थियों आंसर आ जाएगा, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अनु और गुड़िया इस समय 40 वर्ष के हैं। यदि गुड़िया अनु से 10 वर्ष छोटी है तो गुड़िया की आयु कितनी है। तो गुड़िया की आयु पूछे आपसे या गुड़िया की यहाँ पर वर्तमान आयु पूछे, यहाँ पर बात वर्तमान आयु की हो रही है। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले सवाल यहीं से पिक करेंगे, यदि गुड़िया अनु से 10 वर्ष छोटी है तो इसका मतलब है कि अनु की वर्तमान आयु हमको माननी चाहिए। अनु की वर्तमान आयु विद्यार्थियों क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे x वर्ष। और गुड़िया चूंकि अनु से 10 वर्ष छोटी है इसलिए गुड़िया की आयु क्या हो जाएगी, गुड़िया की वर्तमान आयु हो जाएगी x - 10 वर्ष। अगली बात क्वेश्चन में जो कह रहा था विद्यार्थियों वो देखेंगे, दोनों की आयु इस समय 40 वर्ष है, माने x + x - 10 बराबर कितना, 40। कितना आ जाएगा, 40। आइए जोड़ लेते हैं, x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 40 और प्लस माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 50। 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 25। x बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों, 25 वर्ष आ गया। x बराबर 25 वर्ष का मतलब किसकी आयु है 25, यानी x किसको माना, किसकी आयु को, अनु की आयु को माना है। माने अनु की वर्तमान आयु जो आ गई है वो कितनी आ गई, यहाँ पर 25 वर्ष आ गई है। अनु का अगर अनु की वर्तमान आयु विद्यार्थियों पूछते तो हम 25 वर्ष यहाँ पर टिक करते, लेकिन हमसे पूछी किसकी आयु है, गुड़िया की आयु। तो विद्यार्थियों गुड़िया की आयु क्या है, x - 10। तो क्या आ जाएगा, 25 - 10। तो फाइनली क्या बचेगा विद्यार्थियों, 25 से 10 जाएगा तो 15 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। इसलिए गुड़िया की वर्तमान आयु विद्यार्थियों क्या हो जाएगी, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले टाइप पर। विद्यार्थियों अगला सवाल है, अगले टाइप का है, रीना और टीना की वर्तमान आयु में अंतर 3 वर्ष है। तो यहाँ से देख रहे होंगे रीना और टीना की आयु जो वर्तमान आयु है उसमें 3 वर्ष का अंतर है। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर हम टीना की आयु x माने तो रीना की कितनी मान लें, टीना की x माने तो रीना की कितनी माने। कुल मिलाकर के अभी यहाँ से ये नहीं क्लियर कर सकते कि एक को कैसे फिक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से अगली लाइन पढ़ते हैं, यदि टीना की आयु रीना की आयु का 1/4 हो। तो यहाँ से एक बात हमें क्लियर हो रही है, वो क्या कंडीशन आ रही है कि टीना की आयु जो है वो क्या है, रीना की आयु की कितनी है, रीना की आयु जो होगी उसकी विद्यार्थियों 1/4 है। कितनी है, 1/4 है। इसका मतलब जो भी टीना की आयु होगी वो रीना की आयु की 1/4 हिस्सा होगी। तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आती है, अगर आप एक बात चेक कर लें, अगर हम टीना की आयु को x मान लें और रीना की आयु को 1/4 का मतलब है कि 4 गुना मान लें, इसका मतलब 4x गुणे 1/4। तो यहाँ से एक बात चेक कर पाएंगे कि दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जो टीना की आयु हमने ले ली है वो कितनी ले ली है, x वर्ष ले ली है, और जो हमने रीना की आयु ले ली है वो कितनी यहाँ से ले ली है, 4x वर्ष ले ली है। अब यहाँ से आप देखेंगे सवाल में हमें कह रहा था रीना और टीना की वर्तमान आयु में अंतर कितना है, 3 वर्ष का है। तो 3 वर्ष का जब विद्यार्थियों अंतर है तो ले लीजिए इसको। तो क्या अंतर में बड़ी संख्या से छोटी को घटा देते हैं, बराबर 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x से x जाएगा तो 3x बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 3। 3 कट जाएगा तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 वर्ष आ जाएगा। और x आ गया 1 वर्ष, इसका मतलब ये किसकी आयु आ गई, ये टीना की आयु आ गई। किसकी आयु आ गई, टीना की। लेकिन विद्यार्थियों टीना की आयु हमसे पूछी नहीं गई है, हमसे पूछी किसकी आयु गई है, रीना की। तो रीना की आयु निकालने के लिए इस 1 को यहाँ 4 गुणे इसमें रीना की आयु में गुणा करा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष।
कितना आ जाएगा 4 वर्ष। इसका मतलब क्या है कि जो रीना की आयु आने वाली है विद्यार्थियों वो कितनी आने वाली है, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष। और अगर टीना की आयु पूछता तो हम लगाते 1 वर्ष। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है विद्यार्थियों, अगले टाइप का है, कह रहा है नेहा और पिंकी की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है ये हमको बताना है। जब भी इस टाइप का सवाल आता है विद्यार्थियों, दोनों 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दिए हैं, उनकी आयु का अनुपात दिया हो तो उनकी आयु के अनुपात को अनुपातिक राशि के साथ मान लेते हैं। इसलिए नेहा की जो आयु मानेंगे वो कितनी मान लेंगे, 7x मान लेंगे। और पिंकी की जो आयु मानेंगे विद्यार्थियों वो कितनी मान लेंगे, 3x मान लेंगे। अब आगे की बात जो कह रहा है वो देखेंगे। 6 वर्ष बाद, तो आपको पता है आयु संबंधी सवालों में जितने वर्षों के बाद पश्चात बोलता है तो आयु उसकी आयु में जोड़ देते हैं, और अगर पूर्व बोलता है या पहले बोलता है तो उतना ही घटा देते हैं। तो यहाँ कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का जो नया अनुपात है वो 5:3 होगा, ये आपसे कह रहा है। तो आप देखिएगा जो कंडीशन बन जाएगी, यानी 7x बटे 3x, और 6 वर्ष बाद बोल रहा है तो इसका मतलब नेहा की आयु भी 6 वर्ष बढ़ेगी और पिंकी की आयु भी 6 वर्ष बढ़ेगी। जैसे ही दोनों की आयु 6-6 वर्ष बढ़ेगी, अगला अनुपात जो हो जाएगा तुरंत ही वो क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। बस यहीं से सवाल लगने वाला है विद्यार्थियों, और अनुपातिक राशि x का मान आ जाएगा तो नेहा और पिंकी की आयु पता चल जाएगी और हमको उसका अंतर भी पता चल जाएगा। जरा तिरछी गुणा कर लीजिए और यहाँ से x का मान निकालिए। 3 की गुणा यहाँ करेंगे कैंची गुणा तो 3 सत्ते 21x हो जाएगा और 3 18 हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थियों। दूसरा इधर करेंगे तो 5 तियाँ 15x हो जाएगा और 5 छक्का प्लस का 30 हो जाएगा। चर पद एक तरफ लाइए, अचर पद एक तरफ ले जाइए, तो 21x माइनस 15x जो इधर है इस वाले को इधर ले आएंगे तो 15x बराबर 30, और 18 को इधर लाएंगे तो माइनस का 18। आप इस बात को देख पाएंगे, जरा यहाँ से इस बात को यहाँ से देखेंगे। 21x से 15x गया विद्यार्थियों तो कितना बच गया, 6x, और 30 से 18 गया तो कितना बच गया, 12। 6 दूनी 12, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। यानी x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। वर्ष ना लिखो आप, केवल अनुपातिक राशि का मान है, इसलिए x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और इस 2 को आप कहाँ रख देंगे, नेहा की आयु और पिंकी की आयु में, तो इनकी वर्तमान आयु पता चल जाएगी। आइए देखते हैं जरा, यहाँ 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 गुणे 2, तो नेहा की विद्यार्थियों वर्तमान आयु क्या आ गई, 14 वर्ष आ गई। और यहाँ पर रखेंगे तो 3 गुणे 2 तो कितना, पिंकी की आयु 3 दूनी 6 वर्ष आ गई। लेकिन विद्यार्थियों सवाल में हमसे पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था कि इनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो वर्तमान आयु नेहा की है 14 वर्ष और पिंकी की है 6 वर्ष। इन दोनों की आयु का जो अंतर है 14 माइनस 6, यानी जो ये अंतर है 14 माइनस 6, ये विद्यार्थियों कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 14 से 6 गया, यानी 8 वर्ष का कितना अंतर आ रहा है, 8 वर्ष का अंतर आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला टाइप है विद्यार्थियों, 1 वर्ष पूर्व जया तथा लता की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:3 होगा यदि जया की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करनी, ये बताना है। विद्यार्थियों जब भी सवाल इस टाइप का आता है तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 1 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दे दिया है। तो जब पूर्व की आयु का अनुपात देंगे तो अनुपातिक राशि के साथ पूर्व की आयु हम मानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगली बात कर रहा है 1 वर्ष बाद का अनुपात दे दिया है, तो बीच में एक विषय आएगा वर्तमान आयु का। जब भी पूर्व और बाद की बात कर लेगा तो बीच में पहले हम वर्तमान आयु की बात करेंगे, तब हम इस सवाल को बता पाएंगे। तो आप देखेंगे अगर हम 1 वर्ष पूर्व जया की जो आयु है वो कितनी मान लें, अनुपातिक राशि x के साथ ले लें 3x, और लता की आयु का अनुपात जो ले लें वो कितना आ जाएगा 4x। अब उसके बाद आप देखेंगे ये कह रहे थे कि 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा,
तो पूर्व के बाद अगली स्टेज जो आती है वो आती है वर्तमान की। इसका मतलब इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इनकी अगर हम वर्तमान आयु की बात करेंगे, यानी वर्तमान आयु की बात करेंगे किसकी, जया की, यानी जया की वर्तमान आयु की बात करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3x + 1 आ जाएगी। और अगर हम यही बात लता की वर्तमान आयु की करेंगे तो विद्यार्थियों कितनी आएगी, तो यहाँ भी 1 जुड़ जाएगा तो 4x + 1 आ जाएगा। अब अगली बात यहाँ से समझेंगे जो सवाल में करा, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का जो नया अनुपात होता है वो 10:13 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10:13। तो यहाँ से एक कंडीशन बन जाएगी, यानी वर्तमान आयु में यानी 3x + 1 और बटे 4x + 1 में 1 वर्ष बाद बोल रहा है तो एक यहाँ भी जुड़ेगा और एक यहाँ भी जुड़ेगा। और जब 1 वर्ष बाद नया आयु का जो अनुपात हो रहा है वो क्या हो रहा है, 10:13 माने 10/13। अब कैची गुणा कराएंगे आप यहाँ से समझ जाएंगे जरा, तो समझेंगे जरा क्या होने वाला है। यहाँ से एक बात समझ लीजिए जरा, 1 और 1 ये कितना हो जाएगा, 2। एक लाइन का काम समझेंगे जरा, अच्छे चाहे लिख लीजिए, 3x + 2 बटे 4x + 2 बराबर 10/13। अब कैची गुणा करा लीजिए, 13 × 39 x + 13 दूनी 26 बराबर 10 चक्कू 40 x + 10 दूना 20। अब आप देखेंगे इसको हम पक्षांतर कराते हैं तो क्या आएगा, पक्षांतर कराएंगे तो क्या आएगा, x जिधर ज़्यादा हो उसको पक्षांतर उल्टा करा दीजिए। तो 39x को इधर ले आएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 40x से यदि 39x घट जाएगा तो बचेगा x, और 20 इधर ले आएंगे तो 26 से 20 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6। यानी x बराबर कितना आ गया, 6। अनुपातिक राशि हमारी आ गई है 6। तो 6 हम कहाँ रख देंगे, और हमसे पूछ क्या रहा है, हम यहाँ 1 वर्ष पूर्व की आयु में भी रख सकते हैं, वर्तमान में भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन आंसर जो हमसे पूछा गया है हम उसके अकॉर्डिंग रख देंगे, जया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु क्या है जया की, ये है, और किसकी, लता की आयु कितनी वर्तमान विद्यार्थियों, ये है। तो जया की वर्तमान आयु में हम x का मान रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 × 6 + 1। तो फाइनली 6 × 18 और 1 19। तो जया की विद्यार्थियों वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और यहाँ से अगर हमें लता की वर्तमान आयु बतानी होती तो 6 चौक 24 और 1 25 वर्ष हो जाती। कितना हो जाता विद्यार्थियों, 4 × 6 + 1 माने कितना, 25 वर्ष हो जाता आंसर हमारा। लेकिन यहाँ पर हमें इनकी आयु पूछी नहीं गई है, इसलिए हमारा आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जया की आयु क्या, 19 वर्ष होगा। आइए चलते हैं अगले टाइप पर। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों है और उसका टाइप थोड़ा सा बदला है। अभी तक हमें 2 व्यक्ति और या 2 से अधिक में अनुपात की जब बात करनी थी तब के लिए हमें आगे बढ़ना है। पिछले सवाल 2 व्यक्तियों के अनुपात में हमने किए हैं। यहाँ करा A, B, C की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो C की वर्तमान आयु कितनी है ये हमको बताना है। आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे 6 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु है, 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात ABC क्या है, ABC। तो A की आयु कितनी है विद्यार्थियों, 1 है, तो अनुपातिक राशि के साथ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। B की आयु का अनुपात क्या था, 1:2, 2 का मतलब 2x कर लेंगे, और इसका क्या था 3, तो इसका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यानी 6 वर्ष पहले ABC की आयु का अनुपात 2x और 3x था, ऐसा हमने मान लिया। फिर अब आप यहाँ से एक बात देखेंगे कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। और जब हम वर्तमान आयु की बात करेंगे तो निश्चित रूप से जब 6 वर्ष पहले कुछ बात थी, तो जब आगे बढ़ेंगे और आगे की वर्तमान आयु की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि उस आयु में 6 को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है इनकी A की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो आ जाएगी x + 6, और B की वर्तमान आयु होगी जो वो आ जाएगी 2x + 6, और C की जो वर्तमान आयु आएगी वो 3x + 6 आएगी।
अब आगे की कहानी आपसे पूछिए, देखिए क्या कह रहा है। तो सी की हमें आयु बतानी है, लेकिन सवाल में हमारे पास कह रहा है कि तीनों की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। इसका मतलब है विद्यार्थियों कि जो वर्तमान आयु लिखी है इन्हीं को जोड़ के हमें 90 के बराबर कर देना है। इसका मतलब है x + 6 प्लस 2x + 6 और प्लस 3x + 6 बराबर 90। अब आप देखेंगे इनको जोड़ते हैं जरा, तो x 2x 3x 3x 6x 6x + 6 6 12 6 18, कितना हो गया 18 बराबर 90। तो 6x बराबर 18 इधर घटा देंगे विद्यार्थियों, 90 - 18, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x बराबर 90 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 72, और 6 का पहाड़ा हमको पता है, 6 × 6 6 दूनी 12, माने x का जो मान आ गया वो कितना आ गया विद्यार्थियों 12 आ गया। और x का जब मान 12 आ गया तो हमसे 6 वर्ष पूर्व की आयु तो पूछी नहीं गई है, हमसे C की वर्तमान आयु पूछी है विद्यार्थियों। तो C की वर्तमान आयु कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ है 3 × 12 + 6, तो 12 × 3 = 36 और 6 = 42, यानी सी की वर्तमान आयु जो आएगी विद्यार्थियों वो क्या आएगी 42 वर्ष आएगी। और अगर बी की वर्तमान आयु पूछी जाए तो 2 × 12 + 6, तो 12 दूनी 24 और 6 कितना आ जाएगा 30 वर्ष आ जाएगा। और अगर आपसे ए की वर्तमान आयु पूछेगा तो क्या आ जाएगा 12 और प्लस 6 यानी फाइनली 18 वर्ष आ जाएगा। ये हमें आयु का अनुपात आएगा, लेकिन हमें आंसर जो देना है वो सी की वर्तमान आयु का देना है। तो सी की वर्तमान आयु विद्यार्थियों कितनी होगी 42 वर्ष होगी, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन यहाँ से हमें ए की आयु का पूछ सकता था, बी की आयु का पूछ सकता था, पूर्व की आयु का पूछ सकता था, अंतर पूछ सकता था, योग पूछ सकता था किन्हीं दो का अनुपात पूछ सकता था, कुछ भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के और भी अधिक वीडियोस की चर्चा हम करने वाले हैं। अगर यहाँ तक इन सवालों को आपको समझ में आने में कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अपने कमेंट को। और अगर यहाँ तक हमारे सवालों को ठीक तरीके से आपने समझा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।